प्यारे बच्चों, कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अंतर्गत हमने आत्म परिचय गीत हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता का किया था। आज हम उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है के आधार पर आशा और निराशा के क्रम को स्पष्ट करें। यानी कि जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें आपको आशा और निराशा दोनों को ही आपने स्पष्ट कर। आशा कैसे है? चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर जा रही होती है, तब उसको ये आशा होती है कि उसके बच्चे घोंसले में उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। साथ में उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगती है। ये तो आ गई आशा। इसी प्रकार रास्ते में चलते हुए यात्री को इस आशा से प्रसन्नता होती है कि उसकी मंजिल दूर नहीं है, परंतु उसे यह डर भी सताने लगता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसको यह भी डर सताने लग जाता है कि रास्ते में रात न हो जाए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन में आशा निराशा का क्रम साथ साथ चलता रहता है। ये प्रश्न नंबर 1 था। अब हम आगे जो है प्रश्न नंबर 2 करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, या फिर ये प्रश्न इस तरह भी आता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का मूल भाव स्पष्ट करें, या फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का उद्देश्य है या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 3 प्रकार से आ सकता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि समय परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील का मतलब ये बदलता रहता है, यह कभी भी नहीं रुकता, न ही यह किसी का इंतजार करता। जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं है, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए। कविता प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। प्रेम के कारण ही इस संसार में प्रत्येक प्राणी गतिशील है। अगर प्रेम ना हो तो कोई भी व्यक्ति गतिशील नहीं होगा। सब जो है एक जगह पर निराश हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। चिड़िया के बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे इस आशा से नीड़ों का मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर जल्दी ही उनके पास आते होंगे और वे भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। अगला हम प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। चिड़िया के पंखों में अचानक चंचलता क्यों आ जाती है? जब चिड़िया के ध्यान में ये बात आती है कि उसके भूखे बच्चे उसके आने के इंतजार में घोंसलों से झांक रहे होंगे, तब चिड़िया के पंखों में अचानक चंचलता आ जाती है। अब हम प्रश्न नंबर 5, थोड़ा सा कैमरे को हम ध्यान कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको घुमा दें। प्रश्न नंबर 5, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? इस आवृत्ति से यह पता चलता है कि समय परिवर्तनशील है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह कभी भी नहीं रुकता और न ही किसी का इंतजार करता। जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को पता नहीं, इसलिए मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी नहीं करनी चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत है। परला पेज ले लो। अब हमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इस कविता के करने जा रहे हैं।
हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? सन 1907 में। हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि है? प्रेम और मस्ती। कवि के फूट पड़ने को लोग क्या कहते हैं? छंद बनाना। आत्म परिचय कविता में कवि का क्या संदेश है? मस्ती। कवि किस सुरा का पान करता है? स्नेह। भव सागर से कवि का क्या आशय है? संसार रूपी सागर। हरिवंश राय बच्चन का देहांत कब हुआ? सन 2003 में। एक गीत कविता में कवि ने समय को क्या माना है? परिवर्तनशील। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में थका पद्धि क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है कि मंजिल दूर नहीं है, यह सोचकर जल्दी जल्दी चलने लगता है। कविता में दिन का पंथी किसे कहा गया है? कवि को। कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। प्रियतमा ने उसकी को छोड़ दिया है। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? विफलता के। मुझसे मिलने को कौन विकल? गीत का यह प्रश्न उनमें क्या भरता है? ये भरता है विफलता। विफलता मैंने व्याकुलता। मंजिल भी तो दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? पंथी के। किसके बच्चे प्रत्याशा में है? चिड़िया के। किसके बच्चे नीडों से झांक रहे होंगे? चिड़िया के। हो जाए न पथवे रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? पंथी। मैं हूँ किसके हित चंचल? गीत का यह प्रश्न पैरों को क्या कर देता है? शीतल। शीतल का मतलब मध्यम कर देता है, बंद पड़ जाते हैं। दिन ढलने के साथ बच्चे कहाँ झांकने लगने हो गए? नीडों से। शिगर अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तेज उड़ने से। अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? कौन सा अंग है जिससे उनकी चंचलता अधिक व्यक्त होती है? पंखों में। नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया को परों में क्या भर देता है? चंचलता भर देता है। मुझसे मिलने को कौन विकल? पंक्ति में कौन सा भाव है? विफलता।